और देवर जी, किसके लिए सच सवर रहे हो? भाभी तुम? हाँ मैं। अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई 12 साल के बच्चे हो। इधर देखो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम तो सब जानते हो ना इस बारे में। और देवर जी, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। इशारा तो समझो। देखो, मैं जा रही हूँ अपने बेडरूम में, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। दो महीने पहले मैंने तुझे एक छोटा सा काम सौंपा था, अब तक हुआ तो नहीं वो? मैं क्या करूँ जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ये देवर जी हैं, इतना सा भी भाव नहीं देते मुझे। तू औरत ही नहीं है, तेरे औरत होने पे तो नालत है। अरे औरत तो वो चीज है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की तपस्या भंग कर दी थी। अरे तू, तेरे पे तेरा देवर बस में नहीं हो रहा। अरे कुछ ऐसा कर दे जो तेरे पीछे पागल हो जाओ, पागल, और सारी जायदाद तेरी होगी। ठीक है, कल रात को आप ऐसा करना, ऑफिस से घर मत आना, वहीं कहीं होटल लेके रुक जाना। घर में मैं और देवर जी अकेले रहेंगे, रात खाली नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल ठीक, ये आइडिया ठीक है तेरा। कल रात को कोई सेक्सी सी ड्रेस पहनकर अपने देवर को पागल कर दे। तेरी देवरानी का कुछ पता नहीं कद आ जाओ टैक्सी करके, और इस काम को कल ही अंजाम दे दे। जब कल रात तुम दोनों एक साथ बेड पर होंगे, मौका देखते प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करवा लेना। मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। देवर जी, क्या पूरी रात ऑफिस का काम ही करते रहोगे? ये देखो, मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ, पी लो ना। ठीक है भाभी, रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। नहीं, ठंडी हो जाएगी, अभी पी लो ना। ये लो। ये हुई ना बात। अच्छा, अब ऐसा करो। ये प्रॉपर्टी भी कितनी कुत्ती चीज है, पता नहीं क्या क्या करवाएगी। देवर जी, जरा इन पेपर पे साइन कर दो। अरे कर दे ना साइन, अरे कर दे, सोच क्या रहा है, कर दे पेपर पे साइन। तुम्हारे देवर भाभी का किसने बांटा? एक मिनट, किस चीज पे सिग्नेचर करा रहे हो तुम इनसे? अरे देवरानी जी, वो कुछ नहीं, वो बस मैंने ना एक नौकरी के फॉर्म डाले थे, तो ये उसमें एक विटनेस की ज़रूरत है, तो मैं देवर जी के साइन करा रही हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करा लो। वो रास्ते में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाभी, आप एक काम करो ना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। क्या कहा? चाय बना दोगी? चाय तो अब तू बनाएगी, वो भी 2 कप, एक मेरे लिए और एक मेरे पति के लिए। लेकिन भाभी। क्या भाभी? तू यहाँ क्या लुल्लू की तरह खड़ा है? जा अपने ऑफिस जा। भाभी, आप किस तरह से बात कर रही हो अपने देवर से? आप तो कभी ऐसे बात नहीं करती इनसे। नहीं करती थी, लेकिन अब तो मैं ऐसे ही बात करूंगी। और ये कोई नौकरी के कागज नहीं है
ये सरकारी स्टाम्प है, स्टाम्प। इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन अब मैं हूं, मैं। और अगर तुम दोनों का यहाँ रहना है ना, तो देवर देवरानी बन के नहीं, नौकर और नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। मेरे पैरों तले रहना है तो ठीक, वरना वो रहा रास्ता। जाओ कहीं भी, पूरी दुनिया पड़ी है, कहीं भी धक्के खाओ। क्यों जी? हाँ 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 हाँ। लेकिन भाभी, क्या भाभी? कोई भाभी भाभी नहीं। आज से मुझे भाभी मत बोल दियो। मालकिन हूं, तेरी मालकिन। भाभी मेरी बात तो सुन लो। सिग्नेचर हुए कहाँ? पेन तो चला नहीं। मैं आपको जब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा। लो, दूसरा पेन लेगा आपके। तो अब बोलिए बड़ी भाभी जी, चाय आप बना के लाएंगी या आपके पति, या फिर चाय मैं ही बना के लाऊं? अरे देवरानी जी, तुम तो खामखा सीरियस हो गई। ये प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, ये तो मैं बस मजाक कर रही थी। और आज तक मैंने कभी आपको कोई काम करने दिया है जो आप करने दूंगी? आप बैठो देवर जी, इसे फेंको। आओ, मैं आपका बैग ले लेती हूँ। अरे देवरानी जी, आप कहाँ बैग लेके खड़ी हो? इतनी धूप में आई हो। चलो, मैं आपके लिए चाय क्या शिकंजी बना कर देती हूँ आपको मैं। और बताओ, आप तो इतनी जल्दी सीरियस हो गए। मैंने ना रील देखी थी बहुत सारी, तो मैंने सोचा हम देवरानी जेठानी रील बनाने लग जाएंगी। बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ, आओ मेरी प्यारी देवरानी, यहाँ पे बैठो। बताओ, कैसा रंग भी काला पड़ गया धूप में। मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना कर लाती हूँ। क्यों परेशान हो रही हो तुम खामखा? देखियो कितनी प्यारी है मेरी देवरानी, और मेरा देवर भी कितना प्यारा है। देवरानी जी, इतने आप एसी की हवा लो, मैं शिकंजी बनाती हूँ। जाओ जी, तुम नींबू लेकर आओ। हाँ, ला रहा ला रहा ला रहा ला रहा। बैग रख देती हूँ अंदर।